सुपर हिट का 93.5 रेड एफएम। मेरा नाम है अनिमेश और मैं आप सभी के लिए लाइव रिपोर्ट कर रहा हूँ इस वक्त पार्क होटल से, जहाँ पर आज प्रेस मीट हुई है। मूवी का नाम है कालापुर। बहुत ही अच्छी मूवी ये होने वाली है। बहुत कुछ जानने को मिला इस मूवी के बारे में और यहाँ पर इस मूवी को प्रमोट करने के लिए आई हुई है नन अदर देन हमारी अपनी डॉक्टर किरण बेदी। उनके साथ भी हमारी बातें होने वाली है लाइव ऑन एयर इस वक्त रेड एफएम पे। किरण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेड एफएम कोलकाता पे। सबसे पहले थैंक यू, मोस्ट वेलकम। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, इस वक्त हम आए हुए हैं और हम यहाँ पे कालापुर मूवी की यहाँ पे प्रेस मीट हुई। इस मूवी के बारे में अगर आपको कुछ कहना हो। बहुत ही अच्छी मूवी है जो हमने ट्रेलर देखा। ये एक रिमार्केबल लीडरशिप रोल है, एक औरत का, एक वुमन जो कि प्रिजन रिफॉर्म्स को लीड करती है। सुपरिटेंडेंट उसको बुलाते हैं और प्रिजनर्स उसकी बात किस प्रकार से सुनते हैं और वह एक कितनी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर अपने आप को प्रेजेंट करती है वो इतने आदमियों को सुधारने में। तो इसमें बहुत सारे रोल्स हैं। प्रिजन रिफॉर्म का रोल है, वुमन का कैरेक्टर का रोल है, गवर्नमेंट का भी रोल है, प्रिजन लीडरशिप का भी रोल है, करप्शन का भी रोल है। और सो इसमें मैं एक देखती हूँ कि एक बहुत कलेक्टिव रोल है, जहाँ करेक्ट केमिस्ट्री जब आ गई तो सुधार शुरू हो गया। जब केमिस्ट्री टूटने लगी तो उसकी चुनौती किस तरीके से प्रिजन रिफॉर्म से बढ़ती है। तो ये है स्टोरी। आपसे जानना चाहूंगा, जैसे कि आपके साथ ऑफ एयर बातें हुई थी, आपने कहा कि 40 से ज्यादा ऑल ओवर वर्ल्ड में आप जेल घूम आई हैं। कुछ हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे नॉर्मल इंसान नहीं जा पाता है। कुछ ऐसी चीजें जो हमारे साथ शेयर करेंगी। वहाँ की कैसी दुनिया है? वहाँ बहुत टाइट है। वहाँ तो चिड़िया भी घुस नहीं सकती, चिड़िया भी नहीं घुस सकती। खासकर अगर आप लिबरल डेमोक्रेसीज में जाएं, जिस तरीके का आपने प्रोग्राम देखोगे इस पे, और ये रियल है क्योंकि तिहाड़ में भी हुआ और जेलों में भी होता है, ये आसानी से वेस्टर्न प्रिजन्स में नहीं होता है। वो इतना ज़बरदस्त सिक्योरिटी ओरिएंटेड होते हैं और इतना रूल बाउंड होते हैं और इतना टाइट कंट्रोल करते हैं कि, और वो रिफॉर्म में इतना नहीं विश्वास करते, वो पनिशमेंट में ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो क्योंकि उनका ओरिएंटेशन ज़्यादा पनिशमेंट है, हमारा है रिफॉर्म ओरिएंटेशन। ये सिविलाइजेशनल जीन्स भी हैं, संस्कार भी हैं। मैं समझी ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। हमारे जेलों में तो कई बार मेडिटेशन प्रोग्राम्स भी होते हैं जो कि दूसरों में नहीं होते। हमारे जेलों में कई बार कई 100 इकट्ठे होकर एक सभा करते हैं। वहाँ तो 10-20 को भी इकट्ठा करना उनके लिए एक मुश्किल हो जाता है। मैं कुछ ये नहीं कि दूसरों में नहीं है, लेकिन जिस तरीके का कम्युनिटी लिविंग हमारे जेल में होता है वो आसानी से वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसीज में नहीं है। मैम, हम कह सकते हैं कि इस मूवी में सब रियलिटी दिखाई गई है। एकदम ये रियल है। इसमें सारी स्टोरीज रियल है। अगर आप ऋतुपूर्णा का कैरेक्टर देखें तो वो भी बिल्कुल ब्यूटीफुली रियल है। और प्रिजनर्स का जो रिफॉर्म प्रोग्राम देखा है वो भी रियल है। पॉलिटिशियन का भी रोल रियल है, करप्शन भी रियल है, उसमें ईमानदारी भी रियल है और बड़ा ज़बरदस्त एक मिक्सचर है। एवरीथिंग लुकिंग एब्सोल्युटली रियल। मैंने नहीं देखा कि कोई चीज़ इसमें बनावटी आई हो। जो हुआ है ऐसा बिल्कुल संभव है और हो भी चुका है। मैम, 40 लाख लोग आपको रेड एफएम पे इस वक्त सुन रहे हैं। कुछ ऐसे सवाल है जो हम सबके दिमाग में इस वक्त है। कोलकाता पहले से थोड़ा सा अलग हुआ है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स कोलकाता में हो रही है जो पहले नहीं हुई थी। क्या कहना चाहेंगे? वुमेन के ऊपर थोड़ा सा अत्याचार यहाँ पे बढ़ा है, मोलेस्टेशन के केसेस बढ़े हैं। आप क्या कहना चाहेंगी मैम इसके बारे में? अभी एक बड़ा केस हावड़ा में हुआ है। एक इंसिडेंट से आप कंक्लूड नहीं कर सकते, एक इंसिडेंट से आप जनरलाइज नहीं कर सकते। जब तक मैं इस चीज़ को स्टडी करूं, क्राइम स्टैटिस्टिक्स को स्टडी करूं, मैं एक इंसिडेंट को से कंक्लूड नहीं कर सकती। लेकिन मैं निर्भया जैसे केस को कंक्लूड कर सकती थी क्योंकि मैं दिल्ली में हूँ, दिल्ली पुलिस को जानती हूँ, दिल्ली के हर बात को समझती हूँ। तो मैं उस पर कमेंट करूँ तो मुझे पता है कि इसके पीछे मेरा 35 साल का पुलिस एक्सपीरियंस है। लेकिन मैं कलकत्ता को नहीं जानती, कलकत्ता की स्टैटिस्टिक्स नहीं जानती, कलकत्ता की पुलिस को नहीं समझती, उसके प्रोग्राम्स को नहीं जानती, क्योंकि मैं यहाँ की नहीं रहने वाली हूँ। इसलिए मैं कोई भी चीज़ कंक्लूड नहीं कर सकती। ऑल ओवर इंडिया में ये कहूँगी कि ये जो हमारा कम्युनिटी पुलिसिंग है, जो हमको समाज के साथ मिलके पुलिसिंग करना चाहिए, उसमें बहुत कमी है। ऑल ओवर इंडिया में एक कम्युनिटी पुलिसिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो मिसिंग है। जो कि जैसे हमको थाने लेवल पे, पुलिस स्टेशन लेवल, जो थाना लेवल कमेटी मीटिंग्स होनी चाहिए जिसमें हर वर्ग की रिप्रेजेंटेशन हो और वो क्राइम प्रिवेंशन में भागीदार हों। मैं समझती हूँ वो नहीं। फिर हमारी टेक्नोलॉजी की यूज़ बहुत कम है। हमको कई मेन जगह कैमराज लगाने चाहिए ताकि टेक्नोलॉजी से हम पकड़ सकें कि क्राइम क्या हो रहा है, ट्रैफिक कैसे मैनेज हो रहा है, जो कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में हो चुका है। कैमरा से एविडेंस मिल जाता है, वो हमारा बहुत कम है।
और जहाँ पर अभी भी है कैमरास की यूज, वो उसका पूरा सदुपयोग नहीं है, उसकी मेंटेनेंस कम है। मैं समझती हूँ मार्केट एसोसिएशंस में, लड़कियों के कॉलेजेस के बाहर, ऐसे कुछ एरियाज में हमको अब टेक्नोलॉजी यूज करनी चाहिए जिसमें हम अपराध को रोक भी सके और अगर हुआ तो पकड़ भी सके, ताकि उसकी सजा बेटर हो। 40 लाख लोगों में से बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स भी हैं जो इस वक्त रेड एफएम पे आपकी आवाज़ सुन रहे हैं, जो इस तरह की जो क्राइम होती है, 2-3 टिप्स अगर आप दे दें, क्योंकि आपने पहले बहुत कुछ देखा है, कुछ अगर आप कहना चाहें कि ये मोलेस्टेशन और इस तरह के केसेस को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? माँ बाप का रोल कहाँ गया, टीचर्स का रोल कहाँ गया? ये दोनों कंट्रोलिंग फैक्टर्स होते हैं जिसको कहते हैं सोशल पुलिसिंग, क्राइम प्रिवेंशन। क्राइम प्रिवेंशन सिर्फ पुलिस के अकेले काम करने से नहीं होता है। हर लड़के की मम्मी है, हर लड़के की कोई ना कोई बहन है। क्या वो बहन या माँ और फादर उनको सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं सिखानी चाहिए? आपका छेड़ता लड़की को लड़का ही है, वो किसी का भाई है और किसी का बेटा है। तो इसलिए सबसे पहले जिम्मेवारी पेरेंट्स की बनती है, जो हम लोग मीडिया में कभी उसकी जिम्मेवारी लाते नहीं है। वो कहते हैं पुलिस ने ये किया, पहले किसका बेटा है? किसी का टीचर है, किसी का स्टूडेंट भी रहा है। तो मैं ये कहूँगी टीचर्स एंड पेरेंट्स आर द फर्स्ट प्राइमरी प्रिवेंटर्स ऑफ क्राइम। उसके बाद भी क्राइम जब होता है तो फिर पब्लिक एविडेंस भी तो देती है, पुलिस एविडेंस कहाँ से लाएगी? तो इसलिए एविडेंस के बाद अगर अच्छा होता है तो कन्विक्शन बेटर होती है, सजा बेटर होती है। तो इसलिए वो फिर जब कम्युनिटी पुलिसिंग का साथ नहीं देती तो आपकी कन्विक्शन नहीं होती, वो आदमी फेल होके वापस आ जाता है, जीत के कहता था देख लो जो भी करा। तो पुलिसिंग और पब्लिक कम्युनिटी का आपस में स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप और एक दूसरे की इज्जत मान करना, एक दूसरे को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। आखिरी सवाल पूछूंगा, इंडिपेंडेंस डे इज वेरी नियर, कुछ अगर आप कह दे रेड एफएम पे जो आपको सुन रहे हैं उन सभी से 15 अगस्त छुट्टी बनाने के बदले हर स्कूल में उस दिन फंक्शन मनाया जाए, उस दिन ऑफिस में फंक्शन मनाया जाए, फिल्म गांधी देखी जाए, शास्त्री जी देखी जाए, अपने फ्रीडम फाइटर उधम सिंह जी की पिक्चर्स देखी जाए। ऐसी पिक्चर्स उस दिन स्कूलों, कॉलेजों में, मार्केट्स में, फिल्म थिएटर्स में, सिर्फ हम परेड ना देखें, परेड को अपने अपने स्कूल कॉलेज में देखें। जब हम छुट्टी मना के घर देते हैं हम उसको वाकई नहीं मनाते। वी शुड नॉट हैव हॉलीडेज ऑन सच डेज, वी शुड सेलिब्रेट देम एट द वर्क प्लेसेस। क्योंकि मैंने ये देखा है कई बच्चों को अपनी फ्रीडम की हिस्ट्री भूल गए। उस दिन फ्रीडम की हिस्ट्री के कॉम्पिटिशन्स करें, क्विज कॉम्पिटिशन्स करें। मैं समझती हूँ rather than have a holiday, make it into workshops, make it into recalls, lectures, seminars, film shows, नुक्कड़ नाटक, प्लेज, ताकि हम फ्रीडम अपनी हिस्ट्री को भूले नहीं, हम हिस्ट्री का धन्यवाद करें। थैंक यू सो मच किरण जी हमारे साथ बातें करने के लिए, रेड एफएम को इतना समय देने के लिए। वेल ये आवाज़ थी नन अदर देन डॉक्टर किरण बेदी की, जो हमारे साथ इस वक्त लाइव ऑन एयर इस वक्त बातें कर रही थी। आज मूवी कालापुर के प्रमोशन में वे आई हुई हैं कोलकाता शहर में। दैट्स ऑल फ्रॉम हियर, बैक टू स्टूडियो।